जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज़्यादा, इस घाटी में बहुत ज़्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं, जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पर बर्फ की एक चादर पड़ जाती है, जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है, और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में जैसे अभी के वर्तमान समय में यहाँ पूरा हरियाली छा जाता है, और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है, पहलगांव जो जगह है वहां से ये घाटी लगभग आधे से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। पहाड़ों पर आधा ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता का होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वहीं है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे, सब पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है। पहलगांव से ये आपका बैसरयान घाटी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब। इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे 1971। पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था, कोई किसी की शादी हुई है, कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया, एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से। यहाँ पे बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे एक बार, यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई, तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति है, सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग। यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है, वहां पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए, इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहां से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भेजवा दिया, मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरे
करेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। या दूसरा एक और चीज है क्या है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है, तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है टेरिफ, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना देख सके, क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं ना, जो करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा, सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति रहता है, तो वैसे ही देखते हैं। तो चाइना को लगता है कि इसका फायदा कहीं इंडिया ना उठा ले, इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है। और देखिए, जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनके मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे, एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए, उसको 5 मिनट में सब रौंद के चला गया। सब कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कौन सी होता है? ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया नानी के घर घूम लिया, हो गया पर्यटन हो गया है। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उन पे क्या बीतेगी? पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, कुछ है ही नहीं है, पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी, जब इनकम डूबेगी गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी आए, क्योंकि जब गरीबी आ जाती है, इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और वो दिखाते हैं सब, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों, कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता, तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज जिस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोगों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा, वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोच रहे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरौवत नहीं करना चाहिए यहाँ पे। एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी इस समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे, जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा, तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो, फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी भैया, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ
तुम लोग को क्या, कैसे बोले यार, कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का? पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है, क्या हो रहा है? उरी पे अटैक हो जा रहा है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह होना चाहिए, CIA की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को। भारत सरकार को इस पर और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल की स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या वो भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा, 1 2 3 4, 4 गो बियाह करेगा एगो पाकिस्तानी, एगो से 15 गो पैदा करेगा, 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 गो जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है? आप क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में। जब